Hello friends, hope you are doing good. My name is Shashank. In the last video, we came to know the importance of character in our life. We came to know that how did Shivaji Maharaj handle his first judgment and took the correct decision. We came to know that how did Shivaji Maharaj implement respective etiquettes. And we can find many of those characters of those kinds even in today's era. But the fact is that they do not follow those rules for themselves. They think that rules are not for them. Whereas Shivaji Maharaj's thoughts said that rules are for everyone, no matter what person is he or she. Rules are rules. In this video, we will come to know that how did Shivaji Maharaj walk this talk. But before that, please make sure that you like and subscribe our channel and turn on the bell icon. दरअसल दोस्तों, बात है सन 1648 की, जब छत्रपति 18 साल के हो चुके थे। स्वराज्य की शपथ लेकर कुछ 3 साल हो चुके थे। येसाजी कंक, मोरोपंत पिंगळे और आबाजी सोनदेव जैसे अनेक वीर सहदारियों के साथ छत्रपति स्वराज्य को बड़े गति से बढ़ा रहे थे। आबाजी सोनदेव को स्थानिक भाषा में वीर आबाजी करके भी बुलाया जाता था। आबाजी ने शिवाजी महाराज के अनेक विजय मुहिमों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह कुशल सेनानी के साथ ही साथ छत्रपति के बचपन के दोस्त थे। पर आबाजी से लेकर एक चीज हमेशा इतिहास में चर्चा में रहती है। दरअसल साल 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में वीर आबाजी के साथ मिलकर थाने प्रांत को मलेच्चों से आजाद करने की योजना बनाई गई थी। उस वक्त थाने में कल्याण नामक एक शहर है। उस वक्त यह कल्याण शहर बड़ा महत्वपूर्ण इलाका था। कल्याण शहर के सूबेदार अहमद थे। वीर आबाजी ने अहमद को तो हरा के दिखाया ही, पर साथ ही साथ अनेक कीमती चीजें जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती स्वराज्य के नाम कर दिखाए। पर यहाँ पे वीर आबाजी ने एक अनजाने में गलती कर दी। दरअसल जब सारी कीमती चीजें शिवाजी महाराज के निवास स्थान पर ले जाई जा रही थी, तब मोरोपंत पिंगळे और आबाजी ने मिलकर सूबेदार की बहू को भी बंदी बना लिया था, यह सोचकर कि महाराज उनको अपनी दासी बना के रखेंगे। बाद में जब वो शिवाजी के निवास स्थान पर पहुंचे और उनके दरबार में पधारे, तब मोरोपंत ने घोषित किया, सरदार आबाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर वहां का सारा खजाना स्वराज्य के नाम कर लाए हैं। यह सुनकर शिवाजी महाराज के चेहरे के ऊपर खुशी झलकने लग जाती है। पर जैसे ही उनको सूबेदार की बहू उनके लिए लाने की बात बताई जाती है, तब उनके चेहरे के ऊपर की सारी खुशी लुप्त हो जाती है और वह उस मुस्लिम स्त्री को देखकर कहते हैं, माँ, मैं अपनी सरदारों के नामकुल हरकत पे मुआफी चाहता हूँ। और यह कह के वो उन सरदारों को समझाते हैं कि हर परस्त्री हर एक के लिए माँ समान होती है, हर परस्त्री हर एक के लिए बहन समान होती है। हमें किसी भी स्त्री का ऐसा घोर अपमान नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ वो उस मुस्लिम स्त्री को साड़ी से सम्मानित करते हुए वो उसको उसके घर वापस सुरक्षित तरीके से पहुंचा देते हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें यह पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो आदर्श दूसरों को पालने के लिए कहा करते थे, वह आदर्श वो खुद के ऊपर भी बड़े कठोरता से अपनाया करते थे। फ्रेंड्स, in this video we came to know that how did Shivaji Maharaj walk this talk. If you liked today's content, then please make sure that you like our video and subscribe and turn on the bell icon so that you could stay tuned with History and Music channel to enjoy our latest of our content. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय शिवराय।